ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सोचती है मेरी शादी हो तो गई है पर मैं किसी और के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ और प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे जानती भी नहीं हूँ कि वो कौन है। ये सोचकर वो परेशान होने लगती है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जियांग हमारे मेल लीड ली को किस कर रही होती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। फ्लैशबैक एंड होते ही जियांग परेशान हो जाती है। अगर ये बात सबको पता चली तो क्या होगा, क्योंकि वो नशे में थी इसलिए उसे याद नहीं कि उसके साथ कौन था। दूसरी तरफ ली का फ्रेंड यू उसे उसकी मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए बताता है कि तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ली शॉक्ड हो जाता है और यू को देखने लगता है। यू कहता है मुझे ऐसे मत देखो, ये मेरा किया हुआ नहीं है। तो ली कहता है उसे डिवोर्स पेपर और 1 अरब पैसे दे दो। यू बोलता है लेकिन तुम उसे इतना पैसा क्यों दे रहे हो, उसने तो तुम्हें धोखा दिया है। ली बताता है उसके ग्रैंडपा ने एक टाइम पर मेरी बहुत हेल्प की थी, इसीलिए अब मैं उस पर फेवर करना चाहता हूँ। उसकी फैमिली को भी बता दो कि हमें उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। फिर ली उससे पूछता है तुमने उस लड़की के बारे में पता किया जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। यू बताता है मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया पर तुमने जैसा बताया वो मुझे नहीं मिली। ली कहता है उसे कैसे भी करके ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। क्योंकि ली और जियांग दोनों नशे में थे इसीलिए उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि ली नशे में होता है और उसे अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि वो कौन है और उसका नाम क्या है, इसीलिए वो जियांग को नहीं पहचान पाता है। और यू से कहता है मेरी वाइफ को डिवोर्स पेपर भेज दो क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर जियांग अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट अपने डैड हाउ को दिखाती है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं ये नाजायज बच्चा किसका है। जियांग बोलती है मुझे कैसे पता होगा कि ये बच्चा किसका है। तब स्टेप सिस्टर याओ जियांग से बोलती है तुम गुस्सा मत हो, डैड से सॉरी बोलो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। ये सुनकर जियांग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है, तुमने मुझे ड्रग देकर किसी के रूम में भेज दिया और अब मेरे सामने अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही हो। ये सुनकर याओ सोचती है कहीं जियांग के पास कोई एविडेंस तो नहीं है, पर अगर उसके पास कुछ होता तो वो ऑलरेडी सबको दिखा चुकी होती। फिर स्टेप मॉम मुंह बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझे और याओ को लाइक नहीं करती हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम हम पर गलत इल्जाम लगाओ। जियांग बोलती है मैं आप दोनों को अच्छे से जानती हूँ, जैसी माँ वैसी बेटी है। इन बातों को सुनकर हाओ कहते हैं तुम मुंह के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, भूल गई उसने तुम्हें बड़ा करने में मेरी हेल्प की है, हमेशा तुम्हारी केयर की है और मुझे तुम्हारी जैसी घटिया बेटी नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। जियांग कहती है मुझे भी आप जैसा डैड नहीं चाहिए जो मेरी माम को छोड़कर किसी और के पीछे जाए। तब याओ फिर से जियांग के सामने आकर उसे समझाने की एक्टिंग करती है तो जियांग उसे थप्पड़ मार के बोलती है मेरा हाथ स्लिप हो गया। फिर वो हाउ से रिश्ता तोड़ के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग 7 इयर्स के बाद अपने बच्चों के साथ अब्रॉड से आती है और एक कैफे में बैठकर फूड खाने लगती है। तब जियांग का बेटा निंग इंटरनेट पर वर्क कर रहा होता है और खाने को अवॉइड करता है। ये देखकर जियांग उससे कहती है पहले तुम्हें लंच कर लेना चाहिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर उसकी बेटी पिया रोने लगती है और कहती है आप दोनों को मेरी वजह से हार्ड वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बोन मैरो की जरूरत है। ये बात सुनकर जियांग रोने लगती है और कहती है इसमें मेरी गलती है, मैं तुम्हें हेल्थी नहीं रख पाई। जियांग और पिया को रोता देख निंग बोलता है पता नहीं ये लोग अपना मेलो ड्रामा कब तक करते रहेंगे, इन्हें ऐसे देख देख कर मैं तो थक गया हूँ। तभी अचानक से निंग को मैच मिल जाता है तो वो एक्साइटेड होकर जियांग को बताता है मुझे एक बोन मैरो मिल गया जो पिया से मैच कर रहा है। ये सुनकर जियांग हैप्पी होती है और लैपटॉप अपनी तरफ करके देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ली यू से कहता है तुमने अब तक मेरी वाइफ को डिवोर्स पेपर्स भिजवाए या नहीं। यू कहता है मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा उसे लाइक करते हैं और वो नहीं चाहते तुम दोनों का डिवोर्स हो। ली बोलता है पर उसके 2 चिल्ड्रन हैं, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। यू बोलता है सोचो उसके 2 बच्चे हैं फिर भी ग्रैंडपा उसे इतना लाइक करते हैं, इसीलिए मैंने उसे डिवोर्स पेपर्स नहीं भेजे हैं। तो ली पूछता है तुमने उस लड़की के बारे में भी अब तक पता नहीं किया है जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, इसीलिए तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। तभी जियांग और उसके बच्चे ली को देखकर पहचान जाते हैं और निंग कहता है यही हमारे डैड है। इसके बाद ली वहाँ से जाने लगता है। तब जियाओ आती है जिसके साथ ली की एंगेजमेंट होने वाली है। उसे देखकर ली सोचता है पता नहीं ये कहाँ से आ गई, अब इससे कैसे बचूं। तब जियाओ उसका हाथ पकड़कर कहती है जल्दी ही हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। ये देखकर जियांग बोलती है क्या ये सच में जियाओ से एंगेजमेंट करने वाला है। तो निंग और पिया जियांग को टीज करते हैं क्या आपको जलन हो रही है। तब तक रिपोर्टर्स भी ली के पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम सच में जियाओ से एंगेजमेंट करने वाले हो। ये सुनकर जियाओ सोचती है ये अच्छा मौका है, यहाँ पर रिपोर्टर्स भी हैं, अगर मैंने सबको बता दिया तो ली मना नहीं कर पाएगा। ये सोचकर जियाओ बताती है ली और मेरी फैमिली ने हमारी एंगेजमेंट करने का प्लान किया है। तो ली गुस्से में बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से एंगेजमेंट नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर निंग फिर से जियांग को टीज करता है डैड एंगेजमेंट नहीं करना चाहते हैं पर वो लेडी उन्हें फोर्स कर रही है। तो जियांग कहती है मुझे सुनाई और दिखाई देता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर निंगली के पास जाकर उसे हक कर लेता है और उसे डैड बोलने लगता है जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ली तो अनमैरिड है, फिर उसका बच्चा कहाँ से आ गया। इस बारे में सभी गॉसिप करने लगते हैं जिससे जियाओ गुस्से में निंग को बास्टर्ड बोलती है और उसे भगाने लगती है। तो ली जियाओ से कहता है इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस बच्चे से दूर रहो। पर फिर भी जियाओ निंग को बुरा बुरा कहने लगती है।
तो जियांग गुस्से में जियाओ के पास जाकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चों को ये सब बोलो। ये देखकर रिपोर्टर्स गॉसिप करते हैं कि यही मिसेज ली है, इनकी फोटोज लो। तब पिया भी ली को हक करके कहती है, ये मेरे भी डैड हैं। ये देखकर यू सोचता है ये दोनों ली की तरह दिख रहे हैं और ट्विंस भी हैं। इसका मतलब ली ने अपनी वाइफ और बच्चों को सीक्रेट रखा है। थप्पड़ खा के जियाओ गुस्सा हो जाती है और जियांग से पूछती है, तुम होती कौन हो मुझे मारने वाली? तो जियांग फिर से उसे थप्पड़ मार के कहती है, तुम जब भी मुझे नजर आओगी मैं ऐसे ही तुम्हें मारूंगी, इसलिए दोबारा मेरे बच्चे से दूर रहना। ये बोलकर वो निंग और पिया को ले जाने लगती है, पर वो दोनों ली को डैड डैड कहने लगते हैं। तो ली सोचता है ये अच्छा मौका है, अगर ये लोग यहीं रुके तो मैं जियाओ से बच जाऊंगा। तब जियाओ ली से कहती है, अगर ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं तो मुझे अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सुनकर निंग कहता है, तुम होती कौन हो मेरे पेरेंट्स की मैरिज सर्टिफिकेट देखने वाली? पर फिर भी ली अपनी मैरिज सर्टिफिकेट को निकालता है और अपनी वाइफ का फेस और नेम हाइड कर देता है कि कहीं जियाओ को सच ना पता चल जाए कि ये मेरी वाइफ नहीं स्ट्रेंजर है। सर्टिफिकेट देखने के बाद जियाओ कहती है, ये सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है। जियांग बोलती है, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में पैसे तो सबसे लास्ट है, इसीलिए तुम ये सब बात मत करो। तो जियाओ ली से बोलती है, अगर ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं इन्हें साथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल इनकी रियल मॉम के जैसे रखूंगी। ये सुनकर जियांग उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, क्या तुम स्टेप मॉम बनने की सोच रही हो? फिर जियाओ और जियांग में आर्ग्यू होने लगती है और जियांग सोचती है, क्या ली ने सच में मुझे नहीं पहचाना कि मैं उसकी वाइफ हूँ? ये सोचकर वो जिया से कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा बिजनेस खत्म कर सकती हूँ। ये सुनकर जिया हंसती है और बोलती है, तुम क्या येनचेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? जियांग सोचती है, ये अच्छा मौका है, मैं अपनी आइडेंटिटी को यूज करती हूँ। तो जियांग उनसे कहती है, मैं यानचेन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर ली सोचता है, ये लेडी तो सच में बहुत कूल है, तभी फेक आइडेंटिटी यूज कर रही है। ऊपर से इसे एक्सपोज होने का भी डर नहीं है, क्योंकि ली भी नहीं जानता है कि असली यानचेन ग्रुप की प्रेसिडेंट कौन है। इसीलिए उसे लगा जियांग प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग कर रही है। ये सोचकर वो यू से कहता है, जाकर कंपनी में बात करो। तब यू उससे पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारे बच्चे हैं? ली बोलता है, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ। यू कहता है, पर मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हारे बच्चे ही हैं, क्योंकि ये तुम्हारे जैसे ही लग रहे हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद जियाओ और निंग के बीच बैठ लगती है कि अगर सच में जियांग प्रेसिडेंट निकली तो जियाओ सबके सामने निंग को सॉरी कहेगी। जियाओ चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और एटीट्यूड में बात करने लगती है। फिर जियांग अपने असिस्टेंट फैंग को कॉल करके कुछ करने को कहती है। तब ली सोचता है, कहीं यही तो वो लड़की नहीं है जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। थोड़ी देर बाद जियांग की बोली हुई बात सच हो जाती है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि जियांग सच में प्रेसिडेंट है। पर ये सब ली ने करवाया था, ये कोई नहीं जानता है। तो निंग उसे सबके सामने सॉरी बोलने को कहता है, पर जियाओ ऐसा करने से मना करने लगती है और ली से हेल्प मांगती है, पर वो भी उसकी हेल्प करने से मना करता है। तो एम्बेरसमेंट में सबको सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर यू ली से कहता है, तुम अब भी इनके साथ हो और इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हो कि तुम इनके डैड नहीं हो। तब निंग ली से कहता है, क्या आप सच में हमारे डैड बनोगे? तो जियांग उसे चुप रहने को कहती है। फिर पिया ली को बताती है, मेरी मॉम और डैड के बीच डिवोर्स हो गया है और मेरी इलनेस की वजह से मॉम और निंग को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि मुझे मैचिंग बोन मैरो नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे अपनी बोन मैरो देंगे? ये सुनकर ली सोच में चला जाता है और फिर जियांग से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, तुम उससे कभी मत मिलना। ये बोलते हुए वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकती हो, मैं तुम्हें ट्रांसप्लांट के बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ये देखकर जियांग इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि कितना नाइस पर्सन है। फिर वो उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। तब निंग जियांग से बोलता है, हमारे डैड इतने अच्छे हैं तो आप दोनों साथ क्यों नहीं रहते हैं? जियांग इस बात का रिस्पॉन्स नहीं देती है। दूसरी तरफ यू ली से पूछता है, क्या तुम सच में उसके डैड बनने की सोच रहे हो? तुमने उसे बोन मैरो देने की बात क्यों की? ली बताता है, मुझसे उनकी इलनेस देखी नहीं गई, इसलिए मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। फिर ली अपने असिस्टेंट नाई से कहता है, मेरी वाइफ को कॉल करो और उसे डिवोर्स के लिए ऑफिस आने को बोलो। तो नाई जियांग को ये बात बोलता है, जिसे सुनकर जियांग अपसेट हो जाती है और अपने बच्चों को ये बात बता देती है। तो निंग कहता है, कोई बात नहीं, हम इस मैटर को भी स्लोली हैंडल कर लेंगे। थोड़ी देर बाद पिया का डॉक्टर जी उन्हें लेने आता है। तो जियांग कहती है, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? जी बोलता है, मैं यहाँ निंग और पिया को पिक करने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों ट्रैवल करके थक गए होंगे। फिर वो उन्हें अपने घर ले जाता है और पिया की इलनेस के बारे में बात करने लगता है। तो जियांग कहती है, मैं अभी मैच ढूंढ ही रही हूँ। तो जी उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जिस पर जियांग गुस्से में कहती है, तुम पिया के डॉक्टर हो और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। जी कहता है, पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। जियांग बोलती है, वो मेरा मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। दूसरी तरफ ली नाई से अपनी वाइफ का नाम पूछता है, जिसे सुनकर यू हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुम अपनी वाइफ का नाम भी नहीं जानते हो? तो नाई उसे नाम बता देता है। इसके बाद वो लोग बिजनेस से रिलेटेड बात करके वहाँ से जाने लगते हैं। तब अचानक से रास्ते में यू की गर्लफ्रेंड रूई आती है। तो यू कार से बाहर जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रूई गुस्से में उसके ऊपर इंक फेंकती है और कहती है, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ। ये देखकर ली और यू उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर निंग पिया को बताता है कि ली सच में हमारे डैड हैं। तो पिया कहती है, क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई एविडेंस है? क्या तुम ये बात प्रूव कर सकते हो?
निंग कहता है मैं प्रूव तो नहीं कर सकता हूँ पर हमारी शक्ल उनसे मिलती है, इसीलिए मुझे लगता है वो सच में हमारे डैड हैं। पिया बोलती है फिर कुछ करो जिससे हमें पता चल जाए कि वो हमारे डैड हैं। तो निंग कहता है मैं चुपके से ली के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाऊंगा जिससे हमें सच पता चल जाएगा, लेकिन ये सीक्रेट हमारे बीच ही रहना चाहिए, तुम इस बारे में मॉम को मत बताना। तभी वहाँ जियांग आकर पूछती है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। पिया कहती है ये हमारे बीच सीक्रेट है, आपको नहीं बता सकते हैं। तब जियांग उन्हें कहती है मैं तुम लोगों को ग्रेट ग्रैंडपा से मिलवाने ले जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली के ग्रैंडपा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और सूप पीने से मना करने लगते हैं। तो नर्स कहती है अगर आपको ठीक होना है तो ये खाना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं जब तक ली मेरी बात नहीं मानेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो नर्स वहाँ से चली जाती है। तब जियांग अपने बच्चों को लेकर उनके पास आती है और उनसे बहुत हैप्पी होकर मिलती है। ग्रैंडपा भी उसे देखकर हैप्पी होते हैं और बच्चों से बात करने लगते हैं। तो ग्रैंडपा बच्चों को देखकर सोचते हैं ये तो बिल्कुल ली की तरह दिख रहे हैं, कहीं ये उसके बच्चे ही तो नहीं। इसीलिए वो जियांग से कहते हैं मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जिसका आंसर तुम्हें ऑनेस्टली देना होगा। जियांग कहती है जरूर मैं सच बताऊंगी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं क्या ये एलआई के बच्चे हैं। जियांग कहती है मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ, पर ये बच्चे किसके हैं वो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि इनके डैड कौन है ये मैं नहीं जानती। फिर निंग ग्रैंडपा को बताता है पिया भी यहीं एडमिट होने वाली है जिससे आप जब चाहें इनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा पूछते हैं पिया को क्या हुआ है। पिया बताती है मुझे ब्लड डिसऑर्डर हुआ है और मुझे बोन मैरो चाहिए जिसके लिए मॉम और निंग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा जियांग से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई मैच मिला। जियांग बताती है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, जल्दी ही मैच मिल जाएगा और मैं पिया की सर्जरी करवा दूंगी। फिर पिया ग्रैंडपा से कहती है आप मेरे बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं ना, इसके लिए आपको टाइम पर फूड खाना होगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं ली को तुम्हें डिवोर्स नहीं देने दूंगा चाहे जो भी हो जाए। जियांग कहती है मैं ली की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो किसी ऐसी लड़की के साथ क्यों रहना पसंद करेगा जो किसी और के बच्चों की मॉम है। ग्रैंडपा कहते हैं अब टाइम चेंज हो चुका है और लोग मॉडर्न बन गए हैं, इसीलिए ली को भी अपनी जिद छोड़नी होगी। तो जियांग कहती है ठीक है पर पहले आप खाना खा लीजिए। जिसके बाद जियांग और बच्चे ग्रैंडपा को बाय बोलकर बाहर चले जाते हैं। तभी पिया और निंग ली को आता देख उसके पास चले जाते हैं और उसे हग करने लगते हैं। ये देखकर ली भी हैप्पी हो जाता है और उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। निंग बताता है हम यहाँ ग्रैंडपा से मिलने आए थे। ये सुनकर ली कहता है मैं भी अपने ग्रैंडपा से मिलने आया हूँ। ये सुनकर पिया कहती है इसका मतलब है हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हर बार मिल जाते हैं। फिर ली जियांग से मैच के बारे में पूछता है तो जियांग झूठ बोल देती है हमें मैच मिल गया है और हम इस बारे में सबको नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज है। ली कहता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, पर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। तभी पिया ली की गोद में जाती है और उसका एक हेयर तोड़ लेती है। ये देखकर जियांग उससे कहती है चलो अब हमें जाना है, तुम नीचे आओ। पिया जल्दी से नीचे उतरकर ली का हेयर निंग को देती है और उसे टेस्ट के लिए चलने को कहती है। तो निंग जियांग से कहता है आपको डैड से बात करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए मैं और पिया यहाँ से जा रहे हैं, अब आप दोनों आराम से बात कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग नर्वस हो जाती है और स्माइल करके कहती है ये तुम्हारे रियल डैड नहीं है, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो। निंग और पिया बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए ही वहाँ से चले जाते हैं। तो जियांग ली से कहती है बच्चे मजाक कर रहे थे, प्लीज तुम इनकी बातों से गुस्सा मत होना। ली बोलता है तुम फिक्र मत करो, ये लोग मुझे क्यूट लगते हैं और मैं माइंड नहीं करूंगा। तो जियांग उसे थैंक्स बोलती है। तब ली उसे प्यार से देखते हुए सोचता है कहीं यही तो वो लड़की नहीं है। इधर निंग और पिया डीएनए टेस्ट की प्लानिंग करके ली का हेयर जियांग की असिस्टेंट फैंग को देते हुए कहते हैं मुझे जल्दी से इसका रिजल्ट चाहिए। तो फैंग सैंपल लेकर बाहर चली जाती है। पिया निंग से पूछती है अगर रिपोर्ट नेगेटिव आया तो। निंग बोलता है मुझे फीलिंग्स आ रही है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तुम ज्यादा मत सोचो। दूसरी तरफ ली ग्रैंडपा से मिलने जाता है। तब ग्रैंडपा उससे कहते हैं मैं तुम्हें जियांग को डिवोर्स नहीं देने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। ली कहता है लेकिन उसके ट्विन बच्चे हैं, वो भी किसी और के, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं तो क्या हुआ, वो बच्चे किसी और के हैं, तुम्हें उन्हें पालना होगा, ये अच्छी बात है। ली कहता है अगर वो खुद मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो। ग्रैंडपा बोलते हैं जंग ऐसा कभी नहीं करेगी, मैं उसे जानता हूँ, और अगर उसने ऐसा कहा तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। अगर तुमने उसे डिवोर्स दिया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तब ली कहता है ठीक है मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, अब फूड खा लीजिए। ये सुनकर ग्रैंडपा हैप्पी हो जाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी नर्स आकर ली को बताती है ग्रैंडपा ने ऑलरेडी फूड खा लिया है। ये सुनकर ग्रैंडपा एम्बेरेस्ड हो जाते हैं और अपना फेस हाइड कर लेते हैं और कहते हैं मुझे रेस्ट करना है, तुम यहाँ से जाओ, पर जियांग को डिवोर्स देने की सोचना भी मत। नेक्स्ट सीन में पिया अकेले बैठी ड्राइंग कर रही होती है। तब ली उसके पास आकर पूछता है तुम यहाँ अकेले क्यों हो। पिया बताती है मॉम डॉक्टर जी के साथ मेरी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रही है और ब्रदर अपना वर्क कर रहा है, इसीलिए मैं ड्राइंग बना रही हूँ। ये सुनकर ली पूछता है क्या जी तुम्हारे डैड है। पिया बताती है वो मेरा डॉक्टर है, डैड नहीं। तो ली कहता है क्या तुम अपने रियल डैड के बारे में जानती हो। पिया बोलती है मैंने उन्हें कभी नहीं देखा ना, हम उनसे मिले हैं।
और मॉम कहती है उनकी डेथ हो गई है। ये सुनकर ली सोचता है अच्छा हुआ जी इनके डैड नहीं है, पर इस बात से मुझे खुशी क्यों हो रही है। तब पिया उसे अपनी ड्राइंग दिखाकर कहती है इसमें मैंने आपको भी बनाया है क्योंकि आप मेरे डैड हो। इस बात से ली हैप्पी होकर उसके साथ एंजॉय करने लगता है। तभी असिस्टेंट नाइली को पिया के साथ हैप्पी देखकर उनकी फोटो क्लिक करता है और यू को सेंड कर देता है, जिसे देखकर यू कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसकी ही बेटी है। इसीलिए वो नाई से कहता है तुम अभी जाकर उन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाओ, मुझे लगता है ये बच्चे ली के बायोलॉजिकल किड्स हैं। तो यू वहाँ से चला जाता है। तब जियांग आती है और पिया को ली के साथ हैप्पी देखकर सोचती है काश ये वही हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। तभी अचानक से पिया के नाक से खून निकलने लगता है, जिससे ली डर जाता है और उसे रूम में शिफ्ट करता है। फिर जी पिया का चेकअप करने के बाद जियांग से कहता है तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे बात करनी है। पिया बोलती है आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। तब जी उन्हें बताता है पिया की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, उसे जल्दी से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा। ये सुनकर ली जियांग से पूछता है तुमने तो कहा मैच मिल गया है, फिर जी ऐसा क्यों कह रहा है। तब जियांग बोलती है मैंने तुमसे झूठ कहा था ताकि तुम परेशान ना हो। तो ली पिया से पूछता है क्या मेरी बोन मैरो तुमसे मैच करती है। जी कहता है पता नहीं ये कैसे हुआ पर तुम बिल्कुल पिया के मैच हो। ली कहता है ऐसा है तो मैं ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हूँ, मुझे सोचने के लिए 2 डेज दो। ये बोलकर ली बाहर चला जाता है। उसके बाद ली जियांग के साथ बाहर जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे ये बात नहीं बताना चाहती थी। जियांग कहती है इससे तुम्हारी लाइफ डेंजर में जा सकती है, इसीलिए मैंने सोचा कोई अपनी लाइफ खराब क्यों करेगा। तो ली उससे पूछता है इन बच्चों के डैड कौन है। तब जियांग बोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ निंग डीएनए रिजल्ट लेकर आता है और ली को देते हुए बताता है मैंने चुपके से ये टेस्ट करवाया जिससे मुझे पता चल गया कि आप मेरे डैड नहीं हो। ये सुनकर ली रिजल्ट देखता है और सोचने लगता है तो क्या ये मेरे बच्चे नहीं है। फिर निंग कहता है मैं ये बात पिया को बता देता हूँ, पर ली उसे रोककर कहता है वो अभी बीमार है, अगर तुम उसे ये बताओगे तो वो परेशान हो जाएगी, इसीलिए इस बात को हमारे बीच सीक्रेट रहने दो। फिर निंग पिया के पास जाकर कहता है मॉम और डैड एक दूसरे के क्लोज नहीं है, हमें टीम बनाकर उन्हें क्लोज लाना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। पिया कहती है मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं अभी मॉम को कॉल करती हूँ। तब पिया जियांग को कॉल करके कहती है मैं 3rd फ्लोर में गुम हो गई हूँ, आप प्लीज मेरे पास आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर जियांग डर जाती है और ली को बताती है मुझे जाना होगा क्योंकि पिया गुम हो गई है। ली कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर वो दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तब निंग उस लिफ्ट को हैक करके उसका कंट्रोल अपने लैपटॉप में ले जाता है और लिफ्ट को बीच में रोक देता है, जिससे जियांग और ली परेशान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। तब जियांग सोचती है पता नहीं पिया ऊपर क्या करने गई है और गुम हो गई, ऊपर से इस लिफ्ट को भी अभी बंद होना था। इधर पिया निंग से पूछती है तुम्हारे ऐसा करने से मॉम और डैड को कुछ होगा तो नहीं। निंग कहता है मैं जीनियस हैकर हूँ, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर उन्हें एक दूसरे के क्लोज लाऊंगा। ये बोलकर वो लिफ्ट को शेक करने लगता है, जिससे जियांग डरकर ली के क्लोज आने लगती है। तो ली कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो और डरने की बात नहीं है। इसी तरह बहुत देर निंग उन्हें लिफ्ट में फंसाए रखता है और लिफ्ट को हिलाने लगता है, जिससे जियांग डरकर ली को हग कर लेती है और उससे कहती है तुम बहुत वार्म और काइंड हो। ये सुनकर ली स्माइल करता है। फिर जियांग उससे पूछती है अगर यहाँ तुम्हारी वाइफ आ गई तो तुम क्या करोगे। ली कहता है वो यहाँ नहीं आ सकती है क्योंकि हमारा डिवोर्स होने वाला है और वो किसी और के बच्चों की मॉम है। ये सुनकर जियांग बोलती है तब तो वो बहुत शेमलेस इंसान है। फिर निंग लिफ्ट को रोक देता है और कहता है आज के लिए इतना काफी है कि ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इधर जियांग ली को बताती है निंग एक इंटरनेशनल हैकर है और पिया मॉडल है। ये सुनकर ली स्माइल करता है और उसे बताता है लिफ्ट अब खुल चुकी है, तुम मुझे छोड़ दो। जियांग कहती है पर मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे मत रोको। फिर वो खुद ही उससे अलग होकर थैंक्स बोलती है और लिफ्ट से बाहर निकलती है। तभी पिया और निंग उनके पास आकर कहते हैं हम दोनों कब से आपका वेट कर रहे थे, आप कहाँ थी मॉम। जियांग बोलती है हम लिफ्ट में अटक गए थे इसलिए आने में लेट हो गया। पिया पूछती है आप दोनों ठीक है ना। जियांग कहती है हम ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही थी, अब अपने रूम में चलो। तो पिया ली की गोद में चली जाती है और कहती है मैं डैड के साथ जाऊंगी। अब ली और जियांग पिया की केयर करने लगते हैं। तो पिया ली से कहती है निंग ने मुझे बताया है कि आप सच में हमारे डैड हैं, तो हमें एक साथ आपके घर पर रहना चाहिए। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें निंग पिया से कहता है तुम्हें डैड के सामने अच्छे से एक्टिंग करनी होगी, जिससे हम उनके साथ रह सकें और मॉम उनके क्लोज आ सके। पिया बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ। फ्लैशबैक एंड होते ही ली कहता है तुम ठीक बोल रही हो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं एक हाउस लूंगा और हम सब साथ में रहेंगे। ये सुनकर पिया हैप्पी हो जाती है और जियांग सोचती है ली को अभी तक पता नहीं है कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। फिर ली पिया को बाय बोलकर बाहर जाता है। तब जियांग उससे कहती है तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। फिर जियांग उसे सच बताने के बारे में सोचती है कि वही उसकी वाइफ है। तभी यू ली को कॉल करके कहता है तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ली ये बात जियांग को बताता है और उससे पूछता है तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। जियांग बोलती है पहले तुम ऑफिस जाओ, हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू ली को बताता है हम एक 6 साल के बच्चे से कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि वो यानचेन ग्रुप का ओनर है। ये सुनकर ली कहता है मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक बच्चा कंपनी कैसे चला सकता है। यू कहता है मुझे यकीन है ये जरूर तुम्हारा ही बच्चा है और जियांग जरूर वही लड़की है जिसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी। तब ली को यकीन हो जाता है कि जियांग सच में यानचेन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। ली कहता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि निंग ने सीक्रेटली डीएनए टेस्ट करवाया जिसका रिजल्ट 0 मैच आया। यू कहता है ऐसे रिजल्ट बहुत बार
बार गलत भी आते हैं, मुझे इंटरनेट पर चेक करने दो। जिसके बाद ली और यू कंफर्म हो जाते हैं कि वो रिजल्ट सही नहीं है। इसीलिए यू ली से कहता है हमें एक बार फिर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। तो ली उसकी बात मानकर नाई को टेस्ट के लिए भेजता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग पिया की केयर कर रही होती है। तभी उसे फैंग कॉल करके बताती है ली को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। ये सुनकर जियांग परेशान हो जाती है और अपने बच्चों को ये बात बता देती है। तो निंग कहता है हमें डैड की हेल्प करनी चाहिए और उन्हें पैसे देने चाहिए। जियांग बोलती है तुम ठीक कह रहे हो, हमें उनके पास जाना चाहिए। पिया बोलती है मुझे भी डैड के पास जाना है। तो जियांग कहती है तुम्हारी हेल्थ खराब है इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। पिया बोलती है अब मैं ठीक हो गई हूँ इसीलिए मुझे ले चलो। तो जियांग फांग को कॉल करके कहती है तुम पैसे रेडी करो। इसके बाद जियांग अपने बच्चों के साथ ली के ऑफिस आती है और अंदर जाने लगती है। तब गार्ड उसे रोककर वर्क आईडी मांगता है। जियांग बोलती है मेरे पास आईडी नहीं है पर मैं ली की वाइफ हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ये सुनकर गार्ड हंसने लगता है और जियांग का मजाक उड़ाता है। फिर कहता है मानता हूँ तुम ब्यूटीफुल हो पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ बन जाऊं और तुम्हें ली की वाइफ समझ लूं। तभी ऑफिस के एम्प्लॉय जियांग को देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि ये बेशर्म है वगैरह वगैरह। तब जियांग गार्ड को पीटने लगती है जिससे निंग और पिया गार्ड को देखकर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ याओ आती है जो ली के ऑफिस में डायरेक्टर का वर्क कर रही होती है। वो जियांग को देखकर कॉमेंट करती है तुम इतने सालों पहले एक लड़के के साथ भाग गई थी, क्या ये उसके ही बच्चे हैं? ये सुनकर जियांग गुस्से में कहती है मैं ली की वाइफ हूँ और मुझे उससे मिलना है, तुम लोगों की बकवास से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर याओ सोचती है क्या ये सच में एलआई के बच्चे हैं? पर उस रात वहाँ ली नहीं हो सकता। ये सोचकर याओ फिर से जियांग को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो जियांग उसे अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है जिसे देखकर याओ और एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं और फिर से गॉसिप करते हैं मैंने सुना था कि ली जाओ से एंगेजमेंट करने वाला है, फिर ये सब क्या है? जियांग कहती है अगर तुम लोगों को अभी भी यकीन नहीं है तो ली को यहाँ बुलाओ, सब सच सामने आ जाएगा। फिर निंग याओ से कहता है तुम मेरी माम को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर याओ उसे बास्टर्ड बोलती है और चुप रहने को कहती है जिससे जियांग गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है दोबारा मेरे बच्चे को ये सब कहने से पहले सोचना वरना मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जियांग का रिएक्शन देखकर याओ डर के मारे साइड हो जाती है और सोचने लगती है ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, कहीं ये सच में ली की वाइफ तो नहीं है। तभी वहाँ ऑफिस की मैनेजर ली की आंट सिया आती है और जियांग को देखकर पहचान लेती है और बोलती है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जियांग कहती है मेरा एटीट्यूड लोगों को देखकर चेंज होता है, जो जिसके लायक होते हैं उन्हें वैसे ही रिस्पॉन्स देती हूँ। फिर कहती है आप ही ना ली को जियाओ के साथ एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स कर रही थी जबकि उसे जियाओ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शाह बोलती है क्योंकि तुम ली के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हो इसीलिए मुझे उसके बारे में सोचना होगा। फिर वो जियांग से कहती है यहाँ से चली जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलवाकर तुम्हें बाहर कर दूंगी। ये सुनकर निंग कहता है मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ कि आपने इस ऑफिस से घपला किया है जिससे ऑफिस बैंकरप्ट हो गया है। ये सुनकर शिया शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है इसे ये सब कैसे पता है। फिर वो कहती है मैं बगैर किसी प्रूफ के तुम्हारी बात नहीं मान सकती हूँ क्योंकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तब निंग कहता है ओके मैं अभी प्रूफ दिखाता हूँ। ये बोलकर वो सिया के खिलाफ सारे एविडेंस को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है जिसे देखकर सभी एम्प्लॉई और याओ शॉक्ड हो जाते हैं कि ली की अपनी आंट उसके साथ ऐसा कर सकती है। तब जियांग उन्हें बताती है मैं यहाँ ली की हेल्प करने आई हूँ। ये सब देखकर आंट सिया गुस्सा करने लगती है और कहती है ये सब फेक है। तो निंग कहता है मैंने कॉप्स को बुला लिया है, वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके ये पता कर लेंगे कि क्या सच है। थोड़ी देर में वहाँ कॉप्स आते हैं और सिया से कहते हैं तुमने अपने ही ऑफिस को बैंकरप्ट किया है इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सब देखकर याओ बहुत डर जाती है। फिर निंग याओ से बोलता है मेरे पास तुम्हारे बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या मैं उसे रिवील करूं? ये सुनकर याओ डर जाती है और नील डाउन होकर जियांग से सॉरी बोलने लगती है। पर निंग और पिया उसे टीज करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, जिससे याओ बहुत डर जाती है और जियांग से कहती है मैं तुम्हें उस लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन लाकर दूंगी जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी, पर प्लीज मेरे बारे में कोई एविडेंस मत निकालना क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ जॉब मिली है। तो जियांग कहती है ठीक है लेकिन दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो बच्चों के साथ जाने लगती है। तब रुककर गार्ड से बोलती है क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ? तो गार्ड उसे डरते हुए देखकर कहता है मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉय निंग और पिया की केयर करने लगते हैं और उन्हें चॉकलेट वगैरह देते हैं। तब एक एम्प्लॉय निंग से पूछती है तुम्हारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, क्या तुम मैजिक जानते हो? फिर दूसरी एम्प्लॉय पिया को देखकर पहचान जाती है और बोलती है तुम इंटरनेशनल मॉडल हो ना। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और पिया से ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। तो निंग कहता है सबको ऑटोग्राफ मिलेगा लेकिन एक एक करके। जिसके बाद वो लोग चॉकलेट खाने लगते हैं। तो पिया बोलती है अगर तुम इतना खाओगे तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। दूसरी तरफ ली मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक्ड हो जाता है और जियांग से बोलता है क्या तुम अब मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगी कि ये सब क्या है? तब जियांग नर्वस होकर बोलती है मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहती थी और मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश भी की, पर सिचुएशन ऐसी होती गई कि मुझे ये बताने में डर लगने लगा। ये सुनकर ली कहता है तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? जियांग कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
ली कहता है तुम मेरे ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल भी गई थी ना? जियांग बोलती है हाँ, लेकिन मैंने बोन मैरो के बारे में ग्रैंडपा से कोई बात नहीं की थी और ना मैंने कुछ प्लान किया था कि तुम्हें पिया की इलनेस के बारे में पता चले। ये सुनकर ली कहता है मुझे बोन मैरो देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ली जियांग को अपने क्लोज करके कहता है तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई थी? जियांग बताती है ली फैमिली को मैंने बैंकरप्ट कर दिया और तुम्हें बोन मैरो देने के बदले 5 अरब पैसे देने आई थी। ये सुनकर ली कहता है ये पैसे वही है जिससे निंग यानचेन ग्रुप को चलाता है और पिया इंटरनेशनल मॉडल के लिए चार्ज करती है। जियांग कहती है हाँ और तुम इसे रख लो। ली कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मैं उनका डैड बनना चाहता हूँ। जियांग कहती है और मैं उनके रियल डैड के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ कि वो कौन है और कहाँ रहता है। ली कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बच्चों से बहुत अटैच्ड हो चुका हूँ और ग्रैंडपा भी यही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हो। ये सुनकर जियांग उसे थैंक्स कहती है तो ली कहता है इसके बदले तुम्हें मेरे साथ कॉम्पेंसेट करना होगा, तो बताओ तुम मुझे बदले में क्या दोगी? जियांग कहती है मैं तुम्हें और पैसे दे सकती हूँ। ली कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये बोलकर वो जियांग को अपने क्लोज करता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है हर चीज पैसों से नहीं चलती है। तो जियांग बोलती है तो भी हम डिवोर्स वाला मैटर आगे बढ़ाएं। ली कहता है ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग स्माइल करने लगती है। फिर ली उसे बताता है मैंने एक नया घर लिया है। जियांग कहती है इसकी क्या जरूरत थी? ली बोलता है अब मेरी फैमिली मेरे पास आ गई है, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल के पास ही घर लिया है ताकि पिया को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकें। ये सुनकर जियांग इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ फंग पैसे लेकर ली के ऑफिस आती है और अंदर जाने लगती है। तब गार्ड उसे रोककर पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? फैंग बताती है मैं ली की हेल्प के लिए पैसे लेकर आई हूँ। ये सुनकर गार्ड हंसता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब फैंग निंग को कॉल करके बताती है बाहर गार्ड मुझे रोक रहा है। निंग कहता है तुम रुको मैं अभी आता हूँ। तो पिया भी निंग के पीछे नीचे आती है। तब गार्ड निंग से कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस फ्रॉड से खुद डील कर लूंगा। निंग बोलता है फंग मेरी असिस्टेंट है, ये मेरे लिए वर्क करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रोकने की? ये सुनकर गार्ड शॉक्ड हो जाता है और उन्हें सॉरी बोलने लगता है। फिर फैंग पैसे निकालकर अंदर ले जाने लगती है। तब जियांग उसे कॉल करके कहती है अब मुझे पैसे नहीं चाहिए इसलिए तुम उन पैसों को वापस लेकर चली जाओ। तो फैंग मनी लेकर जाने लगती है जिसे देखकर सभी एम्प्लॉय सोचते हैं कि जियांग के पास बहुत सारा पैसा है। दूसरी तरफ याओ अपनी मॉम मू को बताती है जियांग ने ली से शादी कर ली है। ये सुनकर मू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ली ने उस घटिया लड़की से क्यों शादी की है? याओ चिढ़ते हुए कहती है जियांग अपने साथ 2 बच्चे भी लेकर आई है। ये सुनकर मू कहती है जियांग का लक बहुत अच्छा है इसीलिए उसके साथ अच्छी चीजें होती हैं। फिर याओ कहती है अगर हम इस लड़के को ढूंढ लेंगे जिसके साथ जियांग ने नाइट स्पेंड की थी तो ली उसे छोड़ देगा, जिसके बाद मैं ली से शादी कर लूंगी और फिर हम रिच बन जाएंगे। तो मॉम स्माइल करके कहती है ठीक है मैं अभी अपने कांटेक्ट लगाती हूँ। तब वो रुककर याओ को बताती है बीजिंग में बिडिंग कंपटीशन होने वाली है जिसमें यानचेन ग्रुप और रिचेस्ट कंपनी के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। तो याओ पूछती है क्या आपके पास कोई इनविटेशन आया है? एमयू कहती है हाँ मैंने अपने कांटेक्ट यूज करके एक इनविटेशन ले लिया है और वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर याद रखना इसमें मेरी रेपुटेशन लगी है, इसीलिए कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारी रेपुटेशन खराब हो। याओ कहती है आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं जियांग को अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर मू वहाँ से चली जाती है। तब याओ सोचती है इस बार ली जियांग को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं जियांग की रियलिटी सबके सामने एक्सपोज करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली जियांग और बच्चों को नए घर में लेकर आता है और उनसे पूछता है तुम लोगों को घर कैसा लगा? तब निंग घर के पास हॉस्पिटल देखकर हैप्पी हो जाता है और बताता है मुझे घर बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर जियांग ली को थैंक्स कहती है। तब निंग जियांग से कहता है आपको डैड को हनी बोलकर बुलाना चाहिए। ये सुनकर ली नर्वस हो जाता है। ये सुनकर जियांग निंग से कहती है तुम बहुत बोलने लग गए हो, अब यहाँ से चलो, ली को वर्क करना है। ये बोलकर वो बच्चों को रूम में ले जाती है, जिसके बाद यू ली को ट्विन किड्स मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करता है और उसे बताता है मैं अभी भी उस लेडी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ली कहता है क्या ये बच्चे सच में मेरे हो सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। यू बोलता है मुझे भी यही लगता है, इसीलिए तो मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जिससे हमारा शक यकीन में बदल जाए। नेक्स्ट सीन में ली कुकिंग कर रहा होता है। उसे ऐसे देखकर जियांग सोचती है ली कुकिंग करते हुए कितना हैंडसम लगता है। ये सोचकर वो स्माइल करने लगती है। तब निंग उसे ऐसे देखकर टीज करने लगता है और कहता है हमें भूख लग रही है। थोड़ी देर में ली फूड्स लेकर आता है जिसे देखकर सभी हैप्पी और एक्साइटेड हो जाते हैं। ली बच्चों से कहता है खाने से पहले हाथ वॉश कर लेना चाहिए, ये गुड मैनर्स होते हैं। तो बच्चे हाथ वॉश करने के लिए चले जाते हैं। तो जियांग ली से कहती है तुमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना बनाया है, क्या तुम्हें कुकिंग करना पसंद है? ली बताता है कुकिंग मेरी हॉबी है, ये करने में मुझे एंजॉय होता है। ये सुनकर जियांग कहती है अच्छा और क्या क्या हॉबीज हैं तुम्हारी? तब दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब ली जियांग को फूड खिलाकर कहता है तुम क्या क्या सोच रही थी? ली के ऐसा करने से जियांग नर्वस हो जाती है और फूड खाने लगती है। फिर बच्चे भी आते हैं और सब मिलकर फूड एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ याओ एक थग चिंग को किडनैप करके उसे डराती है। तो चिंग उससे पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? याओ बोलती है कुछ साल पहले तुमने मेरे साथ धोखा किया,
मैंने तुम्हें जियांग को रूम में भेजने को कहा था, तुमने उसे कहाँ भेज दिया? छिंग कहता है, मैंने उसे सही जगह पर भेजा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। याओ बोलती है, मुझे बेवकूफ बनाने की सोचना भी मत। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसके साथ जियांग ने नाइट स्पेंड की थी? छिंग बताता है, वो प्रेसिडेंट ली है। ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है और अपनी माम से कहती है, जियांग बहुत लकी है, उसने ली से शादी भी कर ली और उसके बच्चों की मॉम भी बन गई। तो माम कहती है, ये बात सिर्फ हम जानते हैं कि उस नाइट ली के साथ जियांग थी, वो लोग नहीं, और हमें इस बात को छुपा कर रखना होगा। फिर वो दोनों प्लान करके छिंग को पैसों का लालच देकर कहती है, तुम सबको ये बताना कि उस नाइट ली के साथ मैं थी। तो छिंग उसकी बात मान जाता है और उससे पैसे लेकर जाने लगता है। तब छिंग सोचता है, अगर मैं ली को सच बता दूं तो वो मुझे इससे भी ज्यादा पैसे देगा। इधर जियांग बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है। तब निंग कहता है, ये स्टोरी किड्स की है और हम बड़े हो गए हैं। तो ली कहता है, मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ। तब जियांग स्टोरी सुनते सुनते सो जाती है। तो पिया ली से पूछती है, क्या आप सच में मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाले हैं? ली कहता है, हाँ ये सच है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। पिया कहती है, डॉक्टर जी ने बताया कि ये बहुत डेंजर है और इससे आपकी लाइफ डेंजर में चली जाएगी। ली बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। ये सुनकर बच्चे स्माइल करते हैं और सभी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग ब्रेकफास्ट करने आ रही होती है, तभी वो ली से टकरा जाती है। तो ली उसे कैच करके पूछता है, तुम ठीक हो ना? जियांग कहती है, मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे छोड़ो, बच्चे देख रहे हैं। ली बोलता है, तो क्या हुआ, हम दोनों लीगली मैरिड हैं, एक दूसरे को हक कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग स्माइल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निंग और पिया उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं और बात करते हैं कि मॉम और डैड अब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। पिया कहती है, ये दोनों किस करने वाले हैं? तो निंग बोलता है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, नहीं तो मॉम और डैड को एम्बेरसमेंट होगा। पिया कहती है, तुम भी ये काम कर सकते हो। निंग कहता है, मैं तुमसे 2 मिनट्स बड़ा हूँ। इधर ली और जियांग एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं। तब जियांग उसे धक्का देकर कहती है, तुम क्या सोच रहे थे? ये बोलकर वो डाइनिंग पर आकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जिससे बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अब ली ऑफिस जा रहा होता है तो बच्चे उसे बाय बोलते हैं और हग करते हैं। तब जियांग भी उसे बाय बोलती है। तो निंग जियांग से कहता है, आप डैड को गुड बाय किस नहीं देंगी? ये सुनकर जियांग एम्बेरेस्ड हो जाती है और ब्लश करने लगती है। तब ली उसे अपने क्लोज करता है और कहता है, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, ये जानते हैं कि हमें क्लोज कैसे लाना है। ये बोलकर वो जियांग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उन लोगों को बाय बोलकर चला जाता है। इसके बाद फैंग जियांग को कॉल करके बताती है, ओपोनेंट ग्रुप ने हमें बिडिंग सेरेमोनी के लिए इन्विटेशन सेंड किया है, इसका क्या करना है? जियांग कहती है, रिवाल ग्रुप हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता हम इस गेम में बहुत स्मार्ट है, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लो। दूसरी तरफ यू ली को बताता है, क्राइसिस कंप्लीट हो गई है और जल्दी ही बिडिंग मीटिंग होने वाली है, क्या तुम वहाँ जाओगे? ली कहता है, हाँ मैं वहाँ जाऊंगा। तो नाई कहता है, फिर मैं जाकर सेटअप करता हूँ। तब ली उसे रोक कर कहता है, मुझे पिया की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना है, इसीलिए तुम मेरी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो। ये सुनकर यू शॉक्ड हो जाता है और उसे समझाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम उसे ऐसे क्यों जाने दे रहे हो? ली कहता है, इस टाइम पर पिया की हेल्थ ज्यादा जरूरी है और कुछ नहीं, मैं तुम्हारी तरह ग्रीडी नहीं हूँ। इस बात से यू हर्ट होकर कहता है, मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए वर्क कर रहा हूँ, मैंने रात दिन लगा दिए तुम्हारी हेल्प करने में और तुम मुझे ग्रीडी बोल रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तुम जियांग के प्यार में पागल हो गए हो। ली बोलता है, तुम तो अब्रॉड तक सिंगल हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है अब तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए? यू कहता है, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो, अब तुम देखना मैं जल्दी ही एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तब ली उसे टीज करते हुए कहता है, रूही तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है, तुम उससे ही पैचअप कर लो। ये सुनकर यू चिढ़ते हुए कहता है, तुम उसे भूल जाओ और अपने वर्क के बारे में सोचो। तभी वहाँ नाई आकर उन्हें बताता है, सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो गया है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और अपने लैपटॉप पर चेक करते हैं, जिसमें कोई उन्हें सिस्टम को हैक करके धमकी भेजता है, अगर तुम बिडिंग मीटिंग में आए तो मैं तुम्हारी कंपनी को क्रैश कर दूंगा। ये देखकर यू गुस्से में कहता है, ये कौन है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, तभी इसे समझ आएगा कि हम क्या चीज है। तब ली कहता है, ठीक है मैं उसको हराने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत कोशिश करने के बाद ली उस हैकर को बीट कर देता है, जिससे यू उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है, मुझे पता था तुम ही ये काम कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंग ही वो हैकर था जो ली को धमकी भेज रहा था और उसके सिस्टम को हैक कर रहा था, पर बीट होने के बाद वो अपसेट हो जाता है और जियांग को बताता है, मुझे राइवल ने हरा दिया है। ये सुनकर जियांग उससे कहती है, पर तुम तो इतने जीनियस हो, फिर से कोशिश करो। निंग कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं उसके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। जियांग कहती है, कोई बात नहीं, कोई तुमसे भी स्मार्ट हो सकता है, इसमें इतने अपसेट होने की बात नहीं है। निंग कहता है, उसने हमारे ग्रुप की प्रोफाइल चेंज करके एक पिक की फोटो लगा दी है। ये सुनकर जियांग गुस्से में कहती है, तुम उस राइवल के एड्रेस को ट्रैक करो, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। निंग कहता है, मॉम काम डाउन, हम उसे बाद में सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में ली और जियांग पिया की केयर कर रहे होते हैं। तब ली उससे पिया की कंडीशन के बारे में पूछता है। जियांग बताती है, जी ने कहा है पिया अब रिकवर हो रही है और फाइनल सर्जरी के बाद ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये सुनकर ली हैप्पी होता है और उसे बाहर चल के बात करने का इशारा करता है। फिर जियांग ली से कहती है, 2 दिनों के बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट वर्क
वर्क है, क्या तुम बच्चों की केयर करोगे? ये सुनकर ली सोचता है 2 दिनों के बाद तो बिडिंग मीटिंग है, क्या जियांग वहीं जाना चाहती है? फिर वो जियांग को बताता है मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तब जियांग बोलती है ये तो कोइंसिडेंस की बात है कि हम दोनों को ही मीटिंग में जाना है। कोई बात नहीं, मैं किसी और को बच्चों की केयर करने को बोल दूंगी। ली पूछता है क्या तुम जी को बोलने वाली हो? तो ऐसा मत करना, उसके साथ बच्चों को छोड़ने से अच्छा है मैं मीटिंग में ना जाऊं। ये सुनकर जियांग पूछती है क्या तुम्हें जी से जलन हो रही है? तब ली उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये नॉर्मल बात है कि अगर तुम मेरे सामने किसी और की बात करोगी तो मुझे जेलसी होगी। फिर वो जियांग को किस करने लगता है। ये देखकर निंग और पिया हैप्पी हो जाते हैं कि फाइनली उनके पेरेंट्स के बीच लव स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तब जियांग उन्हें और ग्रैंडपा से कहती है मैं मीटिंग के बाद आप लोगों से मिलने आऊंगी। फिर वो बाय बोलकर चली जाती है। तब ग्रैंडपा ली को बोलते हैं क्या तुम अपनी वाइफ की केयर नहीं कर सकते हो? अगर किसी ने उसे बुली किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निंग कहता है डोंट वरी ग्रैंडपा, मॉम बहुत स्ट्रांग है, उन्हें बुली करना इजी नहीं है, पर मॉम का एक राइवल है जो उन्हें हमेशा परेशान करता है। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी स्टिक से ली को मारने लगते हैं। ये देखकर पिया निंग से पूछती है ग्रैंडपा डैड को क्यों मार रहे हैं? निंग कहता है क्योंकि हमारे डैड मॉम को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ग्रैंडपा उन पर गुस्सा है। तो पिया कहती है पर इसमें डैड की क्या गलती है, उन्हें तो कोई और बुली करता है। तब ली निंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो कौन है? निंग कहता है मैं उसे नहीं जानता हूँ ना, उसका नाम पता है, पर मुझे ये पता है कि उसके ग्रुप का नाम एम्पायर है। ये सुनकर ली शॉक्ड हो जाता है और निंग से बोलता है कल तुमने एम्पायर ग्रुप के सिस्टम को हैक किया था ना? निंग कहता है ये बात आपको कैसे पता है? तब ली उसे बताता है मैं एम्पायर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और कल मैं ही तुम्हारे साथ हैकिंग चैलेंज कर रहा था और तुम्हारी सिक्योरिटी को भी मैंने ही ब्रेक किया है, वो मेरा ग्रुप है। ये सुनकर निंग कहता है तो वो आप हैं जिसने हमें इतना परेशान किया है। तब ली यू की बात को याद करता है जहाँ यू उसे बताता है एक 6 साल के बच्चे ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया है। ये सब सुनकर पिया निंग से कहती है ये बात तो मॉम ने सीक्रेट रखने को कहा था कि यंचन ग्रुप हमारा है, पर अब डैड को पता चल गई है। तब निंग ली को एडवाइस देता है आपने मॉम को बहुत परेशान किया है, इसीलिए अब उनके सामने मत जाइएगा। ली पूछता है तुम्हारी मॉम मुझे कुछ नहीं कर सकती है? निंग कहता है मॉम ने कहा था कि वो जब भी एम्पायर ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलेंगी तो वो उनका मर्डर कर देंगी, इसीलिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो मॉम को देखते ही माफी मांगना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये सब सुनकर ग्रैंडपा फिर से ली को डांटने लगते हैं कि तुमने हमेशा जियांग को परेशान ही किया है। दूसरी तरफ जियांग बीडिंग मीटिंग में आती है। तब वो फैंग से पूछती है एम्पायर ग्रुप के लोग आ रहे हैं ना? फैंग बताती है उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपने किड्स की केयर कर रहे हैं। ये सुनकर जियांग सोचती है ली भी बच्चों का ख्याल रख रहा है, कहीं वही तो इस ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। ये सोचकर वो अंदर जाती है जहाँ जियांग के डैड हाउ सैड बैठे होते हैं क्योंकि याओ और मुंह ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। तब हाउ जियांग को देखकर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग कहती है अब मैं पहले जैसी नॉर्मल जियांग नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे बदतमीजी करने की सोचिएगा भी नहीं। तब याओ उसे देखकर कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ मिस्ट्रेस ली के तौर पर आई हो, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ली जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स देने वाला है और उसकी वाइफ और मिस्ट्रेस ली मैं बनूंगी। ये सुनकर जियांग कहती है मैं यहाँ उसकी वाइफ बनकर नहीं आई हूँ। तभी मुंह उसकी बात काटते हुए कहती है तो क्या तुम यांचन ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? फिर हाउ चिढ़कर जियांग से कहता है तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये बोलकर वो जियांग को मारने के लिए आगे होते हैं। तभी फैंग उससे कहती है आप नहीं जानते हैं ये कौन है, इसीलिए लाइन मत क्रॉस कीजिए। वहीं यू और नाई जियांग को देखकर सोचते हैं ये यहाँ क्या कर रही है। फिर उनकी नजर फैंग के पास जाती है तो यू कहता है मैंने इसे पहले भी देखा है पर मुझे कुछ याद नहीं है। तब नाई उसे बताता है ये यंचन ग्रुप की स्पेशल असिस्टेंट है। ये सुनकर यू समझ जाता है कि जियांग ही यंचन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। फिर दोनों अंदर जाने लगते हैं। इधर हाओ और याओ मिलकर जियांग को परेशान करते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब जियांग उनसे कहती है मैं यहाँ क्यों हूँ ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को इनविटेशन किसने दिया। तब मुंह बताती है मेरे यहाँ बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, मिस्टर जेंग ने मुझे इन्विटेशन दिया है। ये सुनकर जियांग फांग से कहती है जेंग को अभी यहाँ बुलाओ। थोड़ी देर बाद जेंग वहाँ आता है तो मुंह उससे कहती है जियांग को बता दो कि हम यहाँ तुम्हारे बुलाने पर आए हैं। फिर जैसे ही जेंग जियांग को देखता है डर कर कहता है क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? ये देखकर मुंह और याओ जेंग से पूछते हैं तुम जियांग से इतना डर क्यों रहे हो? जेंग बताता है ये येंचेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और याओ जेंग से कहती है ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरी सिस्टर है। जेंग कहता है मैं इनके साथ बहुत ईयर से वर्क कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इन्हें अच्छे से पहचानता हूँ। तब जेंग जियांग से कहता है क्या मैं इन लोगों को बाहर कर दूं? तब मुझ जेंग से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जेंग कहता है तुम ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं। मुँह कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुनकर हाओ गुस्सा हो जाता है और मुँह से कहता है क्या तुम इस जेंग के साथ इन्वॉल्व हो और मुझे धोखा दे रही हो? जेंग कहता है मुँह मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैंने इसे बताया भी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ये सुनकर याओ कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो तुम ये बकवास कर रहे हो?
तब जंग अपना मोबाइल निकालकर उन्हें वॉइस मैसेज सुनाता है, जिससे जियांग और बाकी लोग हंसने लगते हैं। इस सब से म्यू बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है और अपने फेस को हाइड कर लेती है। तब हाओ उन्हें कहता है, मैं तुम लोगों से बाद में डील करूंगा। ये बोलकर वो जियांग से कहता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लो। जियांग गुस्से में कहती है, क्या आप भूल गए 7 ईयर्स पहले ही आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था और मुझसे रिलेशन भी एंड कर लिया था। इसी बात पर हाओ जियांग से आर्ग्यू करने लगता है, जिससे याओ गुस्से में जियांग की तरफ आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ ली आकर याओ को धक्का देता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। फिर निंग जियांग को बताता है, हम यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं। इसके बाद उन लोगों के बीच आर्गुमेंट होने लगती है। तब जियांग ली से कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई। तो ली कहता है, कोई बात नहीं, अब मुझे सच पता चल गया है। फिर जियांग हाओ से कहती है, मेरे पास आपके सारे क्राइम की डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने अपनी कंपनी में किए हैं। फिर वहाँ पर कॉप्स आते हैं और हाओ को कंपनी में करप्शन करने के लिए अरेस्ट करते हैं और उसे जेल ले जाने लगते हैं। तो हाओ जियांग से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जेल जाने से रोक लो। पर जियांग उससे रूड बिहेव करती है और कहती है, अब मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। तो कॉप्स हाओ को लेकर चले जाते हैं। ये देखकर याओ बहुत डर जाती है और सबसे कहती है, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। पर उसे पता ही नहीं होता है कि रियल प्रेसिडेंट कौन है। तो ली उससे पूछता है, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। याओ कहती है, मेरे पास विटनेस है, वो अभी आ रहा है। तब ली समझ जाता है कि याओ उसके बारे में नहीं जानती है, इसीलिए वो सबसे कहता है, रियल प्रेसिडेंट यू है। ये देखकर निंग समझ जाता है कि ली स्मार्ट है और उसे याओ की ट्रिक के बारे में पता चल गया है। तब यू प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग करने लगता है और याओ से कहता है, अगर ये सच है तो तुम मुझे प्रूफ दो। जिसके बाद वहाँ पर चिंग आता है और उन्हें बताता है, मैं याओ को लाइक करता था, इसीलिए 7 ईयर्स पहले मैंने इसे ड्रग दिया था ताकि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूँ। तो मैंने उसे ड्रग देकर रूम में ले गया, पर वहाँ ऑलरेडी कोई और था तो मैं वहाँ से बाहर चला गया। तब यू उससे रूम नंबर पूछता है तो चिंग उसे सही रूम नंबर बता देता है। जिसके बाद ली याओ से पूछता है, तुम्हें इस चीज के बदले क्या कीमत चाहिए। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है। तो याओ बोलती है, मैं तुम लोगों को सोचकर बताऊंगी। ये बोलकर वो सोचने लगती है, अगर मैं यहाँ रुकी रही तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। इसीलिए याओ कहती है, मैं तुम लोगों से बाद में कांटेक्ट करूंगी और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियांग यू से कहती है, हम दोनों पहले राइवल थे पर अब से हम दोनों फ्रेंड्स बनते हैं। तब ली उसे बताता है, रियल प्रेसिडेंट यू नहीं मैं हूँ। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और निंग को रिलैक्स्ड देखकर उससे पूछती है, क्या तुम्हें इस बात से हैरानी नहीं हुई। निंग बताता है, यहाँ आने से पहले डैड ने मुझे सच बता दिया था कि वो एम्पायर ग्रुप के प्रेसिडेंट है। फिर जियांग उन्हें बताती है, 7 ईयर्स पहले मैं उस होटल में गई और मेरा रूम नंबर ये था। ये सुनकर यू और ली समझ जाते हैं कि याओ झूठ बोल रही थी, उस दिन वहाँ ली के साथ जियांग थी। तब यू कहता है, उस दिन जियांग के साथ मैं था। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं इसका मतलब निंग और पिया यू के बच्चे हैं, जिससे उन्हें अजीब फील होने लगता है। और यू सोचता है कहीं ली मुझे पीटने ना लगे, इसलिए वो चुपके से वहाँ से भागने लगता है। तब जियांग उसे रोककर कहती है, क्या सच में उस नाइट तुम थे मेरे साथ। यू कहता है, हाँ मैं भी उस नाइट नशे में था, इसलिए मुझे क्लियरली याद नहीं है, पर तुमने जो रूम नंबर बताया वो वही है। तब ली यू को गुस्से से देखने लगता है, जिससे यू परेशान हो जाता है और वहाँ से बहाना करके जाने लगता है। तो ली कहता है, निंग को भी अपने साथ ले जाओ। फिर यू के जाने के बाद जियांग ली से कहती है, मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम ही बच्चों के डैड हो, पर उल्टा हो गया। ये सुनकर ली उसे किस करने लगता है। इधर यू निंग को घर लेकर आता है तो निंग उससे कहता है, इसका मतलब है तुम ही मेरे बायोलॉजिकल डैड हो। तो यू कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे डैड ली ही है। ये बोलकर यू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग और ली यू से कहते हैं कि तुम्हें बच्चों की केयर करने के लिए हर मंथ मनी देना होगा। तो यू कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मनी देने के लिए रेडी हूँ। फिर वो ली से पूछता है, क्या मुझे मेडिकल एक्सपेंस के भी पैसे देने होंगे। ली बोलता है, नहीं तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। यू को ऑकवर्ड सिचुएशन में देखकर जियांग और निंग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ याओ मुंह के पास फूड लेकर आती है और उसे खाने को कहती है। एमयू अपसेट होकर कहती है, मुझे भूख नहीं है। फिर वो याओ से पूछती है, क्या यू ने तुमसे कांटेक्ट किया। याओ बताती है, यू ने मुझे पैसे देने की बात की है, इसका मतलब यही है कि उसे मेरी परवाह है। तभी वहाँ कॉप्स अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं और म्यू और याओ से कहते हैं, आप लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ये देखकर म्यू डर जाती है और कहती है, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, पर कॉप्स उन्हें अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर फांग जियांग को बताती है, कॉप्स ने याओ और मू को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर जियांग हैप्पी हो जाती है और कहती है, अगर आज मेरी माम होती तो उन्हें बहुत दुख होता, क्योंकि उनकी कंपनी को डैड और याओ ने मिलकर खराब कर दिया है, पर वो ये जानकर हैप्पी होंगी कि मैंने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली अपना बोन मैरो पिया को दे रहा होता है। तब वो जी से पूछता है, इसके सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं। जी बताता है, 80% चांस है। ली कहता है, ठीक है, जल्दी से सर्जरी करके पिया को ठीक कर दो। तब पिया ली को थैंक्स कहती है, जिसे सुनकर ली स्माइल करने लगता है। ली यू से कहता है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो। तो यू कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। तब निंग कहता है, मैं यू को ड्रॉप करके आता हूँ। इसीलिए वो बाहर आकर यू को थैंक्स कहता है तो यू उसे प्यार से गोद में उठा लेता है। तब निंग उसे बताता है, बिडिंग मीटिंग में चिंग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे जिसे याओ ने भेजे थे। इसका मतलब है उन लोगों के बीच डील हुई है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये सुनकर यू कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो। फिर उसे याद आता है कि उस दिन ली के साथ एक हैकर कम्पीट कर रहा था। तो वो निंग से पूछता है, क्या वो तुम ही थे जिसे ली ने बीट किया था। निंग कहता है, हाँ मैं था, पर डैड ने मुझे हरा दिया।
ये सुनकर यू सोचता है निंग बिल्कुल ली की तरह दिखता है और उसकी तरह स्मार्ट है, तो ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। फिर वो निंग से कहता है अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम ली के पास जाओ। इसके बाद निंग को शक होता है कि यू उसके रियल डैड नहीं है, इसीलिए वो ली के पास जाता है और उसका हेयर तोड़ लेता है। फिर वो जी के पास जाकर कहता है मुझे यहाँ आप पर बहुत ट्रस्ट है, प्लीज आप इसे टेस्ट करके रिजल्ट बता दीजिए। जी उससे पूछता है ठीक है, पर ये किसका हेयर है। निंग कहता है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। थोड़ी देर बाद जी निंग को रिजल्ट देता है, जिसे लेकर वो ली के पास जाता है और उन्हें बताता है मैंने फिर से डीएनए टेस्ट करवाया रहा है। ये सुनकर जियांग कहती है तुमने ऑलरेडी ये कर लिया था, फिर से करने की क्या जरूरत थी। निंग कहता है पहले आप लोग रिजल्ट देखिए। तब ग्रैंडपा रिजल्ट देखने लगते हैं, जिससे ली उनसे रिपोर्ट लेकर खुद देखता है और शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसे देख जियांग भी रिपोर्ट देखती है और सबको बताती है ली ही इनके रियल डैड है। फिर वो लोग यू को वहाँ बुलाते हैं और उसे ये बात बताते हैं, जिसे सुनकर यू भी शॉक्ड हो जाता है। तब जियांग बोलती है मैं इन सब में कंफ्यूज हो गई हूँ, कौन रियल है और कौन फेक समझ ही नहीं आ रहा है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जियांग ली वाले रूम से निकलती है, पर गलती से उसके रूम का डोर किसी और रूम नंबर पर लग जाता है, जिससे उसे कंफ्यूजन हो जाती है। फिर जियांग कहती है मुझे भी पूरा भरोसा है कि उस नाइट ली ही मेरे साथ था। तब हमें रियलिटी पता चलती है कि इन मिस्टेक्स के कारण उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ये जानकर सब हैप्पी हो जाते हैं। फिर ली जियांग को किस करने लगता है। जियांग उससे अलग होकर कहती है मैंने तुम्हें हमेशा ढूंढने की कोशिश की, पर तुम नहीं मिले। ली कहता है मैं भी इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, शायद ये सब किस्मत का खेल था जिसने हमें अलग किया और फिर हमें मिलवा दिया। ये सुनकर जियांग स्माइल करती है और उसे हक कर लेती है। इसके बाद नाई यू को कॉल करके बताता है याओ ने चिंग को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे ताकि वो ली से शादी करके रिच बन सके। ये सुनकर यू बोलता है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया, अब तुम उसे अच्छे से सबक सिखाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली पिया के साथ बैठकर ड्राइंग बना रहा होता है। तब वहाँ जियांग उसके लिए सूप लेकर आती है और उसे पीने को कहती है, पर ली पीने से मना करने लगता है। तो जियांग कहती है अभी तुम्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि पिया को बोन मैरो देने के बाद तुम वीक हो गए हो। तब ली उसे किस करने लगता है, तो जियांग कहती है बच्चे देख लेंगे। ली बोलता है कोई बात नहीं, ये हमारे ही बच्चे हैं। तब जियांग उसे हक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ निंग अपने लैपटॉप में हैकिंग कर रहा होता है। तब उसके पास एक समारोह का निमंत्रण आता है, जिसे देखकर वो खुश होता है और पिया को बताता है। तब पिया कहती है मुझे भी इस सेरेमोनी में जाना है। तो ली कहता है ठीक है, हम सब वहाँ जाएंगे। फिर ली और जियांग मिलकर बच्चों के साथ एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।